हरे कृष्णा, जय श्री हरि। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी के दिन से ही एकादशी व्रत की शुरुआत हुई थी। भगवान श्री हरि विष्णु ब्रह्मांड के पालनहार हैं। वो अपने भक्तों के सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु और माता तुलसी की विधि विधान से पूजा करते हैं, व्रत कथा सुनते हैं तथा पढ़ते हैं, उन सभी पर भगवान विष्णु और एकादशी माता की कृपा होती है। तो आज के दिन इस वीडियो में हम सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा तथा माता तुलसी की कथा। जो भक्त एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता तुलसी की पूजा करता है, दीपदान करता है, उन पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है, क्योंकि भगवान विष्णु को माता तुलसी अति प्रिय है। जो भी भक्त ऐसा करते हैं उसे आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। तो चलिए सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा और माता तुलसी की कथा। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। हरे कृष्णा। एक बार सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस व्रत का वृत्तांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि हे प्रभु, एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है? उपवास के दिन जो किया जाता है आप कृपा करके मुझसे कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी व्रत के महात्मा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्न एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखों उद्दार तीर्थों में स्नान करने तथा भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, इसके बराबर पुण्य मिलता है। इस व्रत को करने वाले भक्तों को चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गौदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया। सो यह तिथि सब तिथियों में उत्तम कैसे हुई, बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूढ़ नामक एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा ही बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र समेत सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूढ़ दैत्य से भयभीत होकर सभी देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुख का नाश करने वाले भगवान विष्णु के शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर करते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु को शयन करते देख सभी देवता हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता धर्ता हैं, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करता हैं, सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, यस्मान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापी हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो।
भगवान की ऐसी वचन सुनकर इंद्र जी बोले, हे भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीगंज नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी तथा लोक विख्यात मोर नामक एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रवती नामक एक नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यश, वायु, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अपना अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है और स्वयं ही मेघ बनकर बैठा हुआ है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मोर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बिध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मोर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध हो जाता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मोर नहीं हारा। थककर भगवान बद्री आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मोर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने की कोशिश करने लगा। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मोर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्न एकादशी के नाम से पूजी जाओगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा संपन्न हुई। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। अब चलिए सुनते हैं माता तुलसी की कथा। एक समय कार्तिक महीने में सब महिलाएं तुलसी माता को सींचती थी। सब महिलाएं तो तुलसी माता को सींचकर आ जाती, पर एक बुढ़िया माई तुलसी माता को सींचकर कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचूं, तू मेरा निस्तारा कर। तुलसा माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठे मीठे गास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साई का राज दे, दाल भात जीवन दे, एकादशी के दिन दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी जी सूखने लगी और सोच में पड़ गई। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने तुलसा माता को इस सोच का कारण पूछा। इस पर तुलसी माता ने बताया कि एक बुढ़िया मेरे पास रोज आकर इतनी बात कहकर जाती है। इसमें से मैं बुढ़िया माई को सब कुछ दे सकती हूँ, पर आपका कांधा कहाँ से दूंगी। इस पर भगवान बोले कि तू चिंता मत करो और बुढ़िया माई को आशीर्वाद दे दो। तुलसा माता ने वैसा ही किया। थोड़े दिनों के बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसे उठाने लगे, पर इतनी भारी हो गई कि किसी से नहीं उठ पा रही थी। सब कहने लगे कि पाप घाट का माला फेरती थी, इसीलिए इसका वजन इतना बढ़ गया है। तभी भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के भेष में आए और वो वहाँ खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि मैं बुढ़िया माई के कान में कुछ कहूँगा तो उनका सौ हल्का हो जाएगा। इस पर लोगों ने कहा कि तू भी अपने मन के निकाल ले। भगवान ने जाकर बुढ़िया माई के कान में कहा, माई तू बिरला सींचा मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, लड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साई का राज ले, दाल भात भोजन ले और श्री कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने खुद उसे अपना कंधा देकर उन्हें मुक्ति प्रदान की। कथा के अंत में कहा जाता है कि
हे तुलसा माई, जैसे आपने बूढ़ियों को मुक्ति दी वैसे सबको देना, अंत काल में सबको आपका कंधा मिले। हरे कृष्णा। जय माता तुलसी। आशा करते हैं आपको कथा अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। जय श्री हरि।